क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ए सी डी शो दैट ए डी ई सिमिलर टू ए बी सी। इसमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। हेलो, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल दे रखे हैं? ए बी ई और दूसरा दे रखा है ए सी डी, यानी साइड वाले दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं और प्रूव करना है ऊपर वाला छोटा ट्रायंगल ए डी ई और बड़े वाला ए बी सी को सिमिलर। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं वहाँ से हम साइड ले लेंगे। ए बी ए सी के इक्वल हो गई, तो ए बी बाई ए सी 1 हो गया, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रेंट है इस ट्रायंगल की ए बी साइड और इस ट्रायंगल की ए सी साइड इक्वल हो जाएंगी बिकॉज दे आर कॉन्ग्रेंट गिवन है। कॉन्ग्रेंट में ट्रायंगल की साइड्स इक्वल होती है, रेशो नहीं। हम यहाँ से हमने रेशो ले ली, ए बी बाई ए सी 1 हो गया। ऐसे ही सेकंड साइड हमने ले ली ए ई, जो इस एक छोटे ट्रायंगल को कवर कर रही है और एक बड़े को। ए ई इस ट्रायंगल की वजह से ए ई और ए डी भी इक्वल हो गई, इनकी रेशो भी 1 हो गई। ये भी 1 की इक्वल, ये भी 1 की इक्वल, दोनों रेशो इक्वल हो जाएंगी। अब इन दोनों ट्रायंगल की दो रेशो इक्वल होगी और एंगल ए इनका कॉमन हो गया। तो एंगल ए कॉमन होती एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 तीनों का लगभग मेथड सेम है। इनमें फिगर दे रखी है, आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। सिमिलैरिटी के लिए एंगल का यूज़ करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7, यू रीड द स्टेटमेंट फ्रॉम बुक में से रीड कर लेना। यू विल सी हेयर व्हाट इज़ गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने इसमें 2 पार्ट किए हैं, बाकी दोनों पार्ट इसी तरह आप इसे कंप्लीट कर लेना। ये फिगर आपको दे रखी है और इस फिगर में फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ए एफ पी सिमिलर टू सी डी पी। अब पहले ये देखो ए एफ पी कौन सा है? ए ई पी ये ट्रायंगल बन रहा है और एक बन रहा है सी डी पी ये ट्रायंगल। और क्वेश्चन में ये 90 डिग्री गिवन है, डी पे 90 है और ई पे 90 है। इन दोनों को अगर सिमिलर करना है तो एक एंगल इक्वल हो गया वर्टिकल अपोजिट, इसको नेम दे दिया 1, 2 और इसको चाहो तो आप E 3, 4 भी लिख सकते हो, या E और F दोनों 90 डिग्री, E और D 90 डिग्री, 1, 2 इक्वल हो गया। ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। थर्ड पार्ट में हमें करना है ए ई पी इसी ट्रायंगल को लेना है ए डी बी के साथ, ए डी और बी। तो इसमें भी क्योंकि साइड की रेशो नहीं, जहाँ साइड की रेशो नहीं है वहाँ एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। एंगल चेक करो, एक तो एंगल ए दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल का भी पार्ट है ए और बड़े वाले का भी पार्ट है, तो ए तो कॉमन हो गया। फिर ई और डी, इसमें ई पे 90 है, इस ट्रायंगल में ई पे 90 है और इस ट्रायंगल पे डी पे 90 है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल 90 डिग्री हो गए। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर ये एंगल इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए? सिमिलर हो गए ए क्राइटेरिया से। लाइक दैट यू कैन चेक, कहीं पे वर्टिकल अपोजिट होंगे, कहीं 90 होंगे और कहीं कॉमन होगा, सेम एंगल होगा। लाइक दैट यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर गिवन नहीं है, आपने क्वेश्चन को रीड करके फिगर बनानी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है E इज़ ए पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस टू द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए डी को प्रोड्यूस करके एक पॉइंट ई लिया है, प्रोड्यूस मीन्स इसको आगे बढ़ाकर पॉइंट ई लिया है, जो सी डी को, और फिर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सी डी को एफ पे कट कर रही है। तो आपको गिवन क्या है? ए बी सी डी से पैरेललोग्राम और प्रूव करना है ए बी ई। नाउ लुक हियर, ए बी ई ये ट्रायंगल और सी एफ बी ये ट्रायंगल हमने सिमिलर करने हैं। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। इस बड़े वाले ट्रायंगल का एक एंगल हो गया 4 और छोटे वाले का एंगल हो गया 3, और ये क्यों इक्वल है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और 1, 2 के इक्वल हो गया अल्टरनेट, तो छोटे वाले का 1 हो गया और बड़े वाले का 2 हो गया। ये दो एंगल इक्वल हो गए और इनको आप चेक भी कर सकते हो कि जो हमने कॉन्ग्रुएंसी के पेयर लिए हैं वो राइट है। 1, 2 के इक्वल है, 1 कौन से पॉइंट पे? बी, और 2 ई पॉइंट पे है। तो बी के साथ अब इसमें जब नेमिंग लेंगे, हमें एफ है तो यहाँ पे बी के साथ ई नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर तो बी है ही, ई है ही नहीं। तो नेमिंग हम कैसे लेंगे? जैसे हमें दे रखी है, हमने कैसे लिया? एक तो सी, एंगल सी ए के इक्वल है, तो देखो ए के साथ सी आ रहा है
दूसरा पॉइंट जो हमने एंगल लिया है, एक एंगल हमने इसमें लिया है बी और ई, तो बी के साथ ई आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला बी नहीं लेना क्योंकि ये बी जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट बन रहा है, ये वाला पार्ट ले रहे हैं, ये पार्ट इसके साथ आएगा, क्योंकि इसके साथ नहीं आ रहा, इसके अकॉर्डिंग ये आपका सिमिलर हो जाएगा। तो दो एंगल हो गए, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, एक अल्टरनेट आ रहा है, एक अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ए क्राइटेरिया से आप इनके सिंबॉलिक फॉर्म भी चेक कर सकते हो उसमें ऑर्डर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है। इस फिगर के अंदर आपको गिवन है ABC और AMP दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पे 90 और M पे 90 है, यानी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABC और AMP, ABC AMP। सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए आपने ये सिंबॉलिक फॉर्म बाद में देखनी है, पहले अपने पेयर ढूंढने हैं। पेयर के हिसाब से बाद में सिंबॉलिक फॉर्म अपने आप मैच हो जाएगी ये, क्योंकि दिया ही वैसे ही होगा। अब इसमें आप सिमिलरिटी करने के लिए ABC और AMP, एक तो एंगल ए सेम हो गया दोनों के अंदर, वो तो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, ए के इक्वल, सिंबॉलिक फॉर्म से पता चल जाएगा एक एंगल ए सेम होगा। फिर यहाँ B पे 90 है, M पे 90 है, तो B और M भी इक्वल हो गए, ये दोनों पॉइंट भी सेम है, तो B और M भी इक्वल हो गए। यही दोनों पेयर लिखने सिंबल से ही मिल जाते हैं हमारे पास। ए के इक्वल कॉमन 1 2 या BM 90 डिग्री हमें गिवन है, ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के बाद ये जो रेशो आएगी इसी ट्रायंगल की ये साइड है, जिसको हम तीनों साइड ले सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ऐसे से रेशो भी इक्वल हो जाएंगी, तो जिसमें सिर्फ दो पार्ट प्रूव करने हैं। तो इसको देखने के बजाय हम यहाँ से भी ले सकते हो। पहला पेयर जो क्वेश्चन में हमें दिया उसके अकॉर्डिंग पहला पेयर है CA। अगर मैं CA लिख रही हूँ तो इसके अकॉर्डिंग नीचे मैं देखो क्या है, CA लिख रही हूँ तो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए PA। तो CA और PA देखो सेम आ रहा है। फिर ऊपर यहाँ लिया हुआ है BC, इसका पार्ट एक ही ट्रायंगल, अगर ये BC है तो फिर ये क्या बन रहा है MP, तो नीचे MP आएगा। तो यहीं से अपने पेयर लेने हैं, इसी पार्ट से देखो ये पेयर डायरेक्टली आ जाएंगे। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल होगी तो ये पेयर डायरेक्टली हो जाएंगे, CPST से ये सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये वाली फिगर गिवन है, इसमें भी फिगर गिवन है, फिगर खुद ही बनानी है। यू रीड दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ABC और नेमी के हिसाब से इसमें दे रखा है आपको ABC और FEG। F पहले लेना है, ABC, तो FEG जो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। प्रूव क्या करना है इसके अंदर, इसमें अलग अलग पार्ट प्रूव करने हैं। और एक चीज़ इसमें दे रखी है, ये जो लाइन है CD लाइन C को बाइसेक्ट करिए मीन्स 1 और 3 इक्वल, और HG लाइन G को बाइसेक्ट करिए मीन्स 2 और 4 इक्वल। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, या मैंने पार्ट नहीं लिखे, पार्ट इसमें चेक करो। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है रेशो, लेकिन ये रेशो डायरेक्ट नहीं आएगी जब तक सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे। आपने इस रेशो को चेक करना है, ये रेशो कौन से ट्रायंगल में है, तो वही ट्रायंगल हम सिमिलर करेंगे। एक CD है, एक GH है, तो देखो CD कहाँ आ रहा है, CD और GH, फर्स्ट लाइन तो ये हो गई। और सेकेंड पेयर दे रखा है AC और FG, तो AC कहाँ है, AC और FG, यानी ये दोनों पेयर ऊपर वाले ट्रायंगल के पार्ट बन रहे हैं। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। अब इन दोनों को सिमिलर करने के लिए कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, एंगल A एंगल F के इक्वल हमें दिया हुआ है, क्योंकि बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो A और F इक्वल है, A F के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये CPCT से अगर ये सिमिलर है तो ये सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। C G के इक्वल है तो हाफ ले लो, हाफ का मतलब अगर C और G इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, 1 और 2 इक्वल हो गई, और A और F इक्वल हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर होते ही फिर ये रेशो आ जाएगी। ये रेशो भी जैसे मैंने अभी बताया, रेशो हम कैसे लेते हैं, जो हमने ट्रायंगल अभी सिमिलर किए हैं ये ट्रायंगल के नेम लिख दिए, इसी से हम इनका नेम ले लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहले हमने लिया CD, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमने लिया CD। अगर ये CD ले रहे हो तो इसके नीचे क्या आएगा, GH। जिस ऑर्डर में हमने सेकंड और फर्स्ट लिए, उसके बाद हमने लिया AC मीन्स A और C, तो इसके नीचे आएगा आपका FG, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट भी हमने इनको सिमिलर करना है ट्रायंगल को, और उसको सिमिलर करने के लिए वही मेथड यूज़ करो। कौन कौन से पार्ट हैं, यही दो एंगल, एक एंगल कॉमन हो जाएगा BE के इक्वल, और 3 और 4 इक्वल,
एक क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। पहले ऊपर वाले किए, अब नीचे वाले भी नीचे में बी और ई इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और 3 और 4 क्योंकि सी और जी इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे, 3 4 भी इक्वल हो गया, दे आर सिमिलर।